सीक्रेट सॉस के बारे में आप जान चुके हैं। अब देखते हैं उसे इंप्लीमेंट कैसे करना है। स्टेप बाय स्टेप एक एक करके करेंगे। सबसे पहली चीज है और सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं, लोग टाइम नहीं लेते बोलने से पहले। सबसे बड़ा सीक्रेट तो ये है कि गाइस एकदम से स्पॉन्टेनियस स्पीकर वो बनता है जिसकी प्रिपरेशन अच्छी होती है। टुडे इफ यू सी मी दैट आई एम एबल टू स्पीक अ लॉट ऑफ थिंग्स इन इंग्लिश, उसका ये रीजन है क्योंकि आई हैव बीन स्पीकिंग इन इंग्लिश फॉर द पास्ट 10 to 11 years. That is why I'm able to speak in English. You have been speaking Hindi or other whatever your mother tongue is for the last 5, 10, 15, 20, 25 or 30 or 40 years. आप वो चीज इतने सालों से कर रहे हो इसलिए आप बोल पाते हो। इसका मतलब ये नहीं कि जब आपने पहला साल शुरू करा था तो आप फ्लुएंट थे, नहीं, आप फ्लुएंट हुए इतने टाइम में। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपको 20 साल वेट करने की जरूरत है, बट हमें कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है कि आपको टाइम देना पड़ेगा। इससे पहले आप वो फ्लुएंसी एक्सपेक्ट करो कि कुछ भी पूछा जाए और मैं मैक्सिमम जवाब दे पाऊं, अच्छा से अच्छा स्पॉन्टेनियस स्पीकर की तरह साउंड करूं, एक नेचुरल साउंड करूं, अच्छा साउंड करूं, तो उसमें हमें समझना पड़ेगा कि हमें थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। और सबसे बड़ा टाइम हमें कहाँ देना है? हमें सोचने पे टाइम देना है। थिंकिंग इन इंग्लिश, वही आज हम सीखेंगे इस वीडियो में, इस एक्टिविटी में, कि हम पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सीखेंगे फिर हम उसकी एक एक्टिविटी करेंगे। तो कॉन्सेप्ट ये गाइस कि कुछ भी आपसे पूछा गया, फॉर एग्जाम्पल हाउ वॉज योर डे टुडे, अगर आप मेरे से पूछो हे अभिजीत हाउ वॉज योर डे टुडे, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा? मैं सबसे पहले सोचूंगा। इसमें दो कॉन्सेप्ट्स का हम यूज करेंगे, दोनों हमने पहले सीख रखे हैं। पहला है विजुअलाइजेशन, दूसरा है चंकिंग। चंकिंग आपने ऑलरेडी कर रखी है। पहला है विजुअलाइजेशन, ये भी आपने कर रखा है, बट ये जितना अच्छा होगा, विजुअलाइजेशन बहुत सारे लोग ढंग से नहीं कर रहे हैं, इसलिए आप चंकिंग तो आप कर लेते हो, चंकिंग बहुत लोग कर लेते हैं, बट आप विजुअलाइज नहीं कर रहे हो। विजुअलाइज मतलब सोचना। क्या सोचना? अगर आप मेरे से पूछ रहे हो हे अभिजीत हाउ वाज योर डे टुडे, तो मैं सोचूंगा हाउ वाज माय डे। मैं उसको हिंदी या इंग्लिश में नहीं सोचूंगा, पहले मैं उसकी इमेजेस या वीडियोस, पहले मैं एक्चुअली सोचूंगा क्या किया था मैंने आज था कैसा मेरा दिन। ये सोचने के लिए कि दिन कैसा था, पहले मुझे सोचना पड़ेगा ना दिन में क्या क्या हुआ, मॉर्निंग में क्या 2-3 चीजें मैंने करी। आई वेंट टू द जिम, उसकी एक इमेज आएगी, जिम जा रहा था, एक्सरसाइज कर रहा था, या घर पे एक्सरसाइज कर रहा था, नहा रहा था। तो सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स, फर्स्ट ऑफ ऑल द वीडियोस, द इमेजेस विल कम इनटू माय ब्रेन, एंड देन जो भी है, मान लो मुझे मॉर्निंग के बारे में बात करनी है, हे अभिजीत हाउ वाज योर मॉर्निंग टुडे, तो मैंने सोचा ना कि ये 4-5 चीजें मैंने करी, उसके बारे में मैंने विजुअलाइज किया। ओके, ऑल ऑफ दीज थिंग्स। अब ये कितनी जल्दी कर पाते हो वो पॉइंट है। अब जैसे ही इमेजेस और वीडियोस मेरे दिमाग में all I have to do is chunking. Okay, that video I was taking a bath. The other video I was going to the gym. The other video I was actually doing the activities inside the gym. Other video I was coming back from the gym. Other video I was buying some food for myself, the groceries from the shop. That's how I do it. So this was just my morning. I have described my 2 to 3 hours in 5 to 6 chunks because these are the activities I have done, and this is how you talk. Then you can add about like how great you felt. Did you feel happy? Did you feel bad? Now the original question was how was your morning? So I think my morning was very productive. If I did all of that, then I would say now I have thought about it, I've visualized it, I've said the chunks. Now I know that okay, my morning was pretty fine. That is how you think in English. So you first think of all the images and the videos of all the things happening, and then you just speak the chunks out from those images. Make sense? Simple. Chunking is simple. You've done it. Visualization पे मेहनत करनी है, यही चीज लोग नहीं कर रहे हैं. When the moment you hear something in English, कोई आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, आंसर भी दे रहा है आपको, somebody is trying to strike up a conversation, you need to be able to think in English about each and everything. Thinking in English how? You need to be able to think of all the images of all the videos that they are talking about. Suddenly वो एक फायर होना चाहिए, और इसकी ट्रेनिंग करनी पड़ती है, इसलिए हम ट्रेनिंग करेंगे पहले इसकी। थिंकिंग की हमें ट्रेनिंग करनी है। चंकिंग आपकी ऑलरेडी अच्छी है, तो हमें यहाँ पे द मेन फोकस इज ऑन थिंकिंग। ऑल्दो जो एक्टिविटी नीचे होगी हम उसमें चंकिंग करवाएंगे, बट ये चंकिंग के लिए हम आपको इस बार इमेजेस या वीडियोस प्रोवाइड नहीं करेंगे, वो इमेजेस और वीडियोस आप खुद सोचोगे। दैट्स द थिंकिंग पावर। थिंकिंग पावर करनी है। जितनी अच्छी इमेज, जितनी डिटेल्ड इमेज, जितनी अच्छी क्लैरिटी के साथ होगा, अब इसमें थोड़ा सा मेमोरी टेस्ट भी होगा, धीरे धीरे आपको पता लगेगा, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, क्योंकि यहाँ से आगे बढ़ते हुए ये सेम प्रोसेस अगले सारे स्टेप्स में फॉलो होगा। तो धीरे धीरे हर एक्टिविटी में जब आप एक थिंकिंग प्रोसेस करोगे बैक टू बैक बहुत ज्यादा बार, तो वो स्ट्रॉन्ग होता रहेगा। अभी हो सकता है आपको 4 सेकंड 6 सेकंड लगे सोचने में, इमेजेस सोच के उससे बोलने में, ये भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा हो, बट ये है बहुत सिंपल। आप सबसे पहले इमेज ही सोचते हो। हिंदी में भी अगर बात करनी होगी तो आप पहले यही सोचिए, यार किया गया था एग्जैक्टली, कैसा था मेरा दिन। अच्छा मैंने ये 4 चीजें करी थी, हाँ तो यार दिन तो ठीक ठाक था आज,
It was not a bad day. Maybe it was not that productive, but it was not a bad day. It was a decent day. I had a good day today. You can say that. तो ऐसा ही होता है हिंदी में भी, इंग्लिश में भी. Your mother tongue, everything is the same in all the languages. But the thing is, we need to train ourselves to be able to think and then speak in English. The combination. अब ये हम क्यों प्रैक्टिस कर रहे हैं? इसका एक और बहुत बड़ा रीजन है, बिकॉज स्पॉन्टेनियस बनने के लिए सोचते नहीं है लोग. आप इंटरव्यू में जाओगे, बिजनेस में जाओगे, बिजनेस मीटिंग्स करोगे बहुत बड़े क्लाइंट्स के साथ, कोई भी हो सकता है. मे बी यू गो ऑन स्टेज. बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार हमें एकदम कुछ भी पूछा गया है यार, किसी भी चीज के बारे में एकदम से जवाब देना है. ऐसा नहीं है गाइस. Until and unless you have the material you want to talk about, you just cannot talk about. कोई भी, like whether it was Steve Jobs हो, Elon Musk हो, आपने देखा Steve Jobs, Elon Musk, these are like the biggest leaders of their industries. Not just industries, like they are the biggest leaders in the world today. We have Ambanis as well of India. कोई भी बड़े से बड़े leaders हैं. We used to have Ratan Tata, rest in peace to them, but we had Ratan Tata as well. All of these people, जब भी इन्हें स्टेज के सामने कुछ बोलना होता था, एक मीटिंग करनी होती थी, ये पहले सोचते थे, ये पहले प्रिपेयर करते थे कि यार मुझे बोलना क्या है. तो सबसे पहले इसमें मान लो एक बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है. ये छोटे छोटे क्वेश्चन से ही हैबिट शुरू होती है. कोई भी आपसे पहले पूछता है यार व्हाट डिड यू डू टुडे, थिंक अबाउट इट. ओके, व्हाट आर द 5 थिंग्स यू हैव डन टुडे. और हो सकता है आपने 50 चीजें करी हो एक दिन में, बट देयर आर 5 थिंग्स दैट यू कैन शेयर विद अदर पीपल. थिंक अबाउट दोस थिंग्स. एक बार आप ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दोगे, यार ये सोचना है, ये नहीं सोचना, दैट्स व्हेन यू स्टार्ट गेटिंग बेटर. दैट्स व्हेन योर थॉट प्रोसेस becomes more clearer. You get clarity. This is what gives you the real confidence. Now you have the images and videos, you just have to speak about them. अभी यहाँ पे हम perfect chunks नहीं बनाएंगे उन images से, अभी हम सिर्फ chunking करेंगे. अगले steps में, फिर उसके अगले step में आप धीरे धीरे देखोगे how you're getting fluent step by step. Automatically by the जितने steps हैं इस मॉड्यूल में, last step तक आप देखोगे that you have already become fluent by just following the simple steps. ठीक है, यही करना है. सिंपल है, मेहनत है, absolutely yes, मेहनत है, आसान नहीं है, पर करोगे तभी रिजल्ट मिलेगा.